हेलो। मेरा नाम सलीमा है और मैं एक मुस्लिम लड़की हूँ। मेरा परिवार बहुत बड़ा है। मेरी 2 बहन और एक भाई हैं। मैं अपने घर में सबसे बड़ी लड़की हूँ। मैं कानपुर के रहने वाली हूँ। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है और मैं खूबसूरत और जवान दोनों हूँ। मैं हमेशा लाल कलर के कपड़े पहनती हूँ। मुझे घूमना बहुत पसंद है। लेकिन दुख की बात यह है कि मेरा अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना है। 2 साल पहले एक लड़का था जिसका नाम सलीम था। वह कुछ कर ही नहीं पता था, इसीलिए मैंने उसको छोड़ दिया। अब मैं उससे बात नहीं करती हूँ क्योंकि वह मीठा था। मुझे तो कोई मालदार और लंबा लड़का पसंद है जिसका जिगर मजबूत हो, और वह भी जो मेरे लिए बना है सबसे मजबूत फल, वही पपीता जिसके पीछे मैं दीवानी हूँ। मैं तो क्या, इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लड़कियां उसी की दीवानी होती है। तो एक दिन की बात है, मैं अपने घर से हॉस्टल जा रही थी क्योंकि मैं वहां काम करती हूँ। मेरी सैलरी 7,000 रुपये महीने की है। रास्ते में जाते जाते मेरी स्कूटी खराब हो जाती है और मैं हेल्प मांगती हूँ, लेकिन मेरी हेल्प करने के लिए वहां कोई भी नहीं आता है। मुझे काफी देर हो चुकी थी, आधा घंटा हो चुका था। तभी मैंने देखा एक लड़का बाइक से आ रहा था। उसने कहा, क्या हुआ मैडम, कोई प्रॉब्लम है क्या? मैंने कहा, हाँ भैया, मैं हॉस्टल के लिए जा रही थी लेकिन मेरी स्कूटी खराब हो गई है। क्या आप मुझे छोड़ देंगे? उसने कहा, जी नहीं, मैं आपको नहीं छोड़ सकता क्योंकि मैं आजकल की लड़कियों को कायदे से जानता हूं। मैंने मन में सोचा, यार कैसा लड़का है जो मुझे लिफ्ट नहीं दे रहा है। तभी मैंने सोचा, ये लड़का मेरे लिए फिट रहेगी क्योंकि ये सब लड़कों की तरह नहीं है कि लड़की देखी नहीं, पीछे पड़ गए। तभी मैंने हाथ जोड़कर कहा, प्लीज छोड़ दीजिए ना, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे लेट हो रहा है। वह बड़ी मुश्किल से मान गया, लेकिन उसने मुझे लिफ्ट दे दी और मुझे छोड़ दिया। जैसे ही मैं हॉस्टल पहुंची और उसकी बाइक से नीचे उतरी, मैंने उसका नाम पूछा। उसने कहा, नाम जानकर क्या करोगी मैडम? मैंने कहा, अरे यार ऐसे ही पूछ रहे हैं, बात भी तो क्या हो जाएगा। उसने थोड़ी सी गाड़ी आगे बढ़ाई और मेरी तरफ प्यार से देखकर कहा, अंश नाम है मेरा। उसने कहा, और आपका नाम क्या है? तो मैंने कहा, मेरा नाम शालिमा है। बस पहले ही नज़र में मुझे उससे प्यार हो गया था। अब मैं घर पहुंची तो रात हो गई। रात को मुझे उसकी इतनी याद आती रही कि मैं चैन से सो नहीं पाई। अगले दिन फिर मैं हॉस्टल जा रही थी काम करने के लिए। तभी वह एक दुकान पर खड़े होकर गुटखा खा रहा था। मैंने उससे कहा, यह गलत बात है और ये बहुत गंदी चीज़ है, इसे मत खाया करो। उसने कहा, आपसे मतलब आप होती कौन है मुझे मना करने वाली? मैंने कहा, मैं इस देश की एक लड़की है और नशा बंद करने वाली हॉस्टल में ही काम करती हूँ। तभी उसने कहा, अच्छा मैडम, कोई बात नहीं, ऐसे ही मैं रोज जाती और वह मुझे रोज देखता रहता था। उसे भी शायद मुझसे प्यार होने लगा था। एक दिन मैंने उससे कहा, ओए अंश, मेरे साथ घूमने चलोगे? तभी उसने कहा, कहाँ? मैंने कहा, चलो तो यार। तभी मैं आंसू लेकर घूमने के लिए चली आई और एक पार्क में लेकर पहुंच गई। इस पार्क में हम दोनों ने बहुत सारे बातें की। मैंने अपने बारे में तो उसे सब कुछ बता दिया था, लेकिन वह नहीं बता रहा था। मैंने उससे पूछा, बात भी दो प्लीज। उसने फिर बड़ी मुश्किल में सब कुछ बताया और फिर उसने कहा, सलीमा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या करोगी? मुझसे शादी? मैं थोड़ा सा शर्मा गई। तभी नीचे की तरफ देखने लगी और थोड़ा सा मुस्कुरा गई। तभी उसने मुझे अपने सीने से लगाकर मेरे किस कर लिया और उसने कहा, मैं समझ गया तुम्हारी तरफ से, हाँ है ना? मैंने कहा, हाँ मेरे राजा जी, मैं तो तुमसे बहुत पहले से ही प्यार करती थी और तुमको देना चाहती थी, लेकिन तुम लेना ही नहीं चाहते थे। चलो ना प्लीज, मेरा मन हो रहा है, एक बार कर लो, फिर हम लोग शादी कर ली जाएगी। तभी तो मुझे अपने कमरे पर ले गया और उसने अपने बेड पर 1 घंटे तक खूब जमकर किया। मुझे तो बहुत आनंद आया। फिर हम दोनों ने 2 महीने बाद अपनी शादी कर ली। तो यही थी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल वुमेन्स ऑफ कर्मा को सब्सक्राइब करें।